पाकिस्तान के साथ देखिए ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है। चाइना का हम अगर अलग-अलग देखें, अब आप देखिए जो मुझे आपके ही न्यूज़ चैनलों से पता चला है कि चाइना ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप जो है पीस प्रोसेस करें, आप भारत के साथ अपने जो मटेरियल है या अपनी जो एनिमोसिटी है उसको कम करें। बिकॉज़ चाइना भी ये चाहता है कि वो इस इलाके में किसी भी तरीके की हॉस्टिलिटी ना ग्रो हो। ठीक है ना? क्योंकि वो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है, वो चाइना के लिए भी किसी तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट तो नहीं होगा कि अगर यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ये जो रीजन है, ये वर्ल्ड जिसे कह लीजिए वर्ल्ड गेम का एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भुखमरी बेरोजगारी से पाकिस्तान गुजर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आज सुपर क्राइसिस चल रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनडोल हो चुकी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी कहीं पे आतंकी हमले करवाता है, कहीं पे कोई संगठन बनाकर छोड़ दिया है। अब वही आतंकी संगठन या तो पाकिस्तान को डस रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान कुछ आतंकवादी संगठन को और भी साथ में लेके चल रहा है। रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर एक हमला भी करवाया था, जिसमें 8 से 10 हिंदुस्तानी जो श्रद्धालु थे वो शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान इन आदतों से कभी नहीं सुधर सकता। साथ में पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उनको पाकिस्तान के साथ में इंडिया ट्रेड भी करे। तो ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। और साथ में जो इंडिया G7 के अंदर गया हुआ है, तो पाकिस्तान को इस चीज़ की भी बड़ी मिर्ची लग रही है कि पाकिस्तान को इंडिया को G7 के अंदर क्यों बुलाया गया है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे ख्याल से जो ये अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट तो की जाएगी कि आप ही हैं इस समय जो पुतिन से भी बात कर सकते हो, जिसको हम पे भी भरोसा है। आप ही एक यू आर द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन रशिया एंड द G7। तो आप हमारी तरफ से एक एमिसरी बने, और आई थिंक पुतिन भी इसको, प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको माइंड नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, हम मोदी जी से बात करने को तैयार है, मोदी जी के थ्रू बात करने को तैयार है। और आप देखें, इसीलिए वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उनको भी बुलाया गया है, मोदी जी की उनसे बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा ये जो मैसेज दिया जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक मेजर प्लेयर के रूप में यूरोप देख रहा है, और समझिए उनकी काफी आशाएं हैं। और बिकॉज कि बाकी सब तो चलता रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बातचीत होगी, चाइना वाली भी बातचीत होगी, जो कि वो वन बेल्ट वन रोड से अभी इटली ने पुल आउट किया था। तो वो सब तो होगा ही होगा कि भाई कैसे हम जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी है, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का मॉडल है, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे हम दे सकते हैं, कैसे यूरोपियन फंडिंग और अमेरिकन फंडिंग इंडिया के साथ मिलकर के उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दुनिया को दे सकती है, ताकि वो हमसे रोड बेल्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे डेवलप करवाए। बट मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग की जाएगी दुनिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कि अब आप इस मैटर में फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व होइए, और हम चाहते हैं कि आप जेलेंस्की से जो बातचीत की है वो पुतिन तक ले जाए। बिकॉज कि यूरोप ने तो कुछ नहीं छोड़ा कि वो एक ओवरचर भी नहीं छोड़ा कि वो पुतिन साहब से बातचीत कर सके। तो मोदी जी विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कमिंग डेज। ही विल हैव अ वेरी बिजी रेनी डेज इन इंडिया, बिकॉज dialing between Ukraine and Russia will be his main task for the time being. बिल्कुल, लेकिन सर अगर मोदी जी इतना एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करवाने की या टेंशन कम करने की, तो फिर चाइना या पाकिस्तान के साथ भारत की क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान के साथ देखिए, ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है। चाइना का हम अगर अलग-अलग देखें, अब आप देखिए जो मुझे आपके ही न्यूज़ चैनलों से पता चला है कि चाइना ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप जो है पीस प्रोसेस करें, आप भारत के साथ अपने जो मटेरियल है या अपनी जो एनिमोसिटी है उसको कम करें। बिकॉज़ चाइना भी ये चाहता है कि वो इस इलाके में किसी भी तरीके की हॉस्टिलिटी ना ग्रो हो।
ठीक है ना, क्योंकि वो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है, वो चाइना के लिए भी किसी तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट तो नहीं होगा कि अगर यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ये जो रीजन है ये वर्ल्ड जिसे कह लीजिए वर्ल्ड गेम का एक हॉटस्पॉट बन जाए। चाइना वुडंट वांट दैट। सो चाइना भी कुछ ओवरचर्स दे रहा होगा इंडिया को, अब वो कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी आपके ही प्रोग्राम में मैं सुना था कि वो अपने अरुणाचल प्रदेश के कुछ साइड का या अपनी तरफ के कुछ टिबेट उबेट का नाम चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा मोदी जी ने कहा कि तुम 10 का चेंज करोगे तो हम 30 का नाम चेंज कर देंगे, तुम अगर उसका नाम चिंग चोंग रखोगे तो हम उसका नाम जो है चिंगड़ा माता करके कुछ नाम लग देंगे। आप जो करते रहिए, तो वो चलता रहेगा। बट ये कि ऑफ द जिसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन क्या क्या चल रहा है ये तो मुझे अभी नहीं पता है। न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि हाउ चाइना वांट्स टू रिजॉल्व इट। लेकिन आपको तो चाइनीज ने भी कहा है कि भाई खत्म करो ये हॉस्टिलिटी को। लेकिन पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी देखिए, क्योंकि हम एक लोग हैं, ठीक है ना, अब इसके लिए चाहे कोई कितनी भी गालियां दे, हम लोग एक लोग हैं। अब आपको और हमसे कोई अलग कर दे, यार ये हो ही नहीं सकता ना। आप हमारे से 160 किलोमीटर दूरी पे रहती हैं प्रयागराज या इलाहाबाद से, तो आपको ये कह जाए कि हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी, ये तो असंभव है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कैसी बातचीत होगी। जो मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हॉस्टिलिटी किताबों में पढ़ा दी गई है, और आपने कोई एजुकेशन इमरजेंसी घोषित की थी, मैंने पढ़ा था जब नवाज शरीफ साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे कि एजुकेशन इमरजेंसी करेंगे, तो आई होप कि वो होश के नाखून लें, उनको अपने अंदर से ये जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और ये सब जो कंटेंट है, माल मटेरियल है, उसको निकालना होगा पाकिस्तान को। उनको एक नॉर्मल स्टेट बनना होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी का हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वायबल कंट्री बने और वो खूब डेवलप करे। लेकिन हम पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि भैया उसका ये सपना हो दिन रात को हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो, कभी यहाँ पे अटैक करा दो, कभी वहां अटैक करा दो। इसकी वजह से लोगों में इतनी ज्यादा समझ लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो खंजर ही मारेंगे। तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि वो, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो ट्वीट आपने देखा, आप ही बता रही थी, बहुत देर से उन्होंने ट्वीट किया। सर वो चाइना गए हुए थे सर, जरूरी नहीं कि हर पाकिस्तानी जो हाथ में खंजर लेके घूम रहा हो, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है चाइना गए थे, और चाइना के अंडर प्रेशर भी होंगे। साथ साथ वहां पे वो बोलते हैं जी इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं चलता, कई तरह के सर बिल्कुल जो बातें हैं वो रखी है। आरजू जी एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ, परसेप्शन बन गया। ट्रूथ, रियलिटी और परसेप्शन में तो अंतर है ना, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर हमारी वेलविशर भी हो तो हमको कैसे भरोसा होगा? हम कौन जानेंगे कि भाई कौन हमें कारगिल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले और भी एक्सपीरियंस है, तो ये सतत चला रहा है। ये तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो ये परसेप्शन तो एक रहता है ना, अगर परसेप्शन को तो आपको वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान को वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। एक नफरत की कंट्री की जगह एक वापस से एक आपका ग्लोरियस हिस्ट्री है भाई, हजारों हजार साल की हिस्ट्री। आपके मिनिस्टर्स एक्नॉलेज करते हैं फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स पे कि हमारी 5,000, 7,000, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो व्हाई नॉट टू री एनर्जाइज इट? आप अगर हिस्टोरिकली, कल्चरली हमसे जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकली हमसे सेपरेट है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम है भाई? अमेरिका और कनाडा ही तो आपका भी एम्बिशन था, लेकिन ये कि अब आप जम्मू में आतंकवादी हमला हो जाए, ये हो जाए, तो इससे लोगों के मन में एक इतनी डिस्पोंडेंसी आ चुकी है पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान को सोचना है कि वो दुनिया में अपना क्या फेस दिखाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है। आप डुअल बातें करके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के बड़े जो दानिश्वर हैं उनकी जो लोग बनाते हैं कि आप डुअल बातें तो नहीं कर सकते ना। अगर हेट्रेड है तो फिर हेट्रेड खोल के रखिए, और अगर है लव, अपनी हिस्ट्री को एक्नॉलेज करने का दम है, तो आप अपने आप को ठीक करेंगे, आपका सबसे रिश्ता ठीक हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान की समस्या इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, पाकिस्तान की समस्या सेल्फ रिलेशन है। यदि हम अपने आप से खुश नहीं है, यदि हम अपने आप से, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है आरजू जी, तो हमारा रिश्ता आपसे कैसे अच्छा होगा? तो मैं फिर कहता हूं, कोई इंडियन नहीं चाहता कि पाकिस्तानी बर्बाद हो जाए, ये हो जाए। हम पाकिस्तान को एक सॉवरिन मुल्क के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरक्की करें। हमारा कष्ट ये कि हम पे आप ये जो आतंकवाद और ये इस तरीके के जो डबल गेम्स है जिनमें आपने हमको पिछले 70 साल से इन्वॉल्व कर रखा, अच्छा चेंज भी नहीं हो रहा।
तो हम सेइंग हो सकता है आने वाले 10 सालों में कुछ आ जाए अकल। आपको 3 चीजें करनी है, किताबों में हिंदू हेट्रेड, भारत हेट्रेड बंद कर दीजिए, अपनी एंसेस्ट्री को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बच्चों को एआई में ले जाइए, टेक्नोलॉजी में ले जाइए। अरे आप दुनिया के सबसे सफल जो है एजुकेशन सेंटर दुनिया का बन सकते हैं। आपके पास तक्षशिला है, आप तक्षशिला को ओन नहीं करना चाहते, आप पता नहीं किस चीज को ओन कर रहे हो। यू कैन बी एजुकेशनल हब। पाकिस्तान में आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले दुनिया के सारे लोग शिक्षा लेने आते थे। अब क्यों नहीं आते? अब पाकिस्तान की शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह गया, ये आपने बना दिया अपनी आइडेंटिटी। अरे वापस से तक्षशिला को रिवाइव कीजिए, वापस से बुलाइए यूरोपियंस को, इंडियंस को, सब आएंगे आप क्या पढ़ने। मगर अगर आप एक ही तरीके की शिक्षा दोगे जिसमें दुनिया के लिए नफरत है, तो कौन आएगा पढ़ने? ये तो आपको डिसाइड करना है। सो वी वांट योर गुड, वी डोंट वांट योर बैड, यू वांट आवर बैड। उसके रिस्पॉन्स में हम ये करते हैं। बिल्कुल होना भी यही चाहिए सर, बिल्कुल यही होना चाहिए कि यहाँ पर जो है, मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर जो नफरत है वो हटानी चाहिए। लेकिन सर जो अगर कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो हम G7 डिस्कस कर रहे थे, आपके ख्याल से भारत को जो बार बार इन्वाइट किया जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के इन्वाइट किया जाता है, तो आपके ख्याल से उसकी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन जो है वो आपकी इकोनॉमी है या आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी वजह से आपको या सऊदी अरब जो है, दोनों को समझ लीजिए कि हर चीज में शामिल रखा जाता है। देखिए, सऊदी अरेबिया वाला एंगल पहले देखते हैं। यूरोप ये कॉल दे रहा है कि नो एंट्री ऑफ इस्लाम इन यूरोप। ये कॉल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, लेकिन सऊदी अरेबिया को बुला रहे हैं ना। क्या प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए? वो ये समझ रहे हैं कि यूरोपियंस का घर उनका घर है, ये उनकी प्रॉब्लम है। वो उसको अपना इशू नहीं बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक वाइब्रेंट सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक फ्यूचरिस्टिक सऊदी अरेबिया चाहिए। वो अपने यहाँ स्विम सूट शो करवा रहे हैं महिलाओं का। तो पॉइंट है कि सऊदी के लीडर की अप्रिसिएशन है डिस्पाइट। तो देखा दोस्तों, अपने पाकिस्तान को खैर अपनी तरक्की से कोई मतलब है भी नहीं, और सरकारें जितनी भी आती हैं उनको बस एक ही काम होता है कि इसमें पाकिस्तान जनता को पीसना। और आज ये हालात हो गए पाकिस्तान के कि बच्चा जो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। साथ में पाकिस्तान आतंकवाद का कभी साथ ना छोड़ सकता था, ना छोड़ पा रहा है। और आए दिन कोई ना कोई तो आतंकी हमले या तो पाकिस्तान में होते रहे या पाकिस्तान किसी और देश में करवाता रहता है। लेकिन साथ में जो एक छवि पाकिस्तान की आज बन गई है, वो बिल्कुल जीरो हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही एक आतंकवादी देश घोषित किया जा चुका है। और पाकिस्तान इस चीज़ पर अभी जो हमला इंडिया के अंदर से फिर से करके अपनी इस चीज़ पर मोहर लगा दिया है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।